कहानी की शुरुआत एक संकरी और अंधेरी गली से होती है, जहां पुराने मकानों की कतारें हैं। चांदनी रोशनी जमीन पर पड़ रही है और हल्की हवा में खिड़कियों के पर्दे हिल रहे हैं। एक छोटा सा कमरा नजर आता है, जहां एक गरीब मगर प्यारा पिता रहमत अपनी नन्ही बेटी नूर के साथ रहता है। नूर की उम्र सिर्फ 5 साल है और उसकी आंखों में एक मासूम चमक है। रहमत आज काम से बहुत थका हुआ है, मगर नूर के चेहरे की खुशी देखकर वह सब भूल जाता है। अब्बा, कल रमजान शुरू हो रहा है ना, हम भी रोजा रखेंगे। हाँ बेटी, रमजान शुरू होने वाला है, लेकिन तुम अभी छोटी हो, रोजा रखना जरूरी नहीं। लेकिन अम्मी कहती थी कि रमजान में सबको रोजा रखना चाहिए। रहमत का चेहरा उदास हो जाता है, जैसे कोई पुरानी याद उसे तकलीफ दे रही हो। नूर की माँ कुछ साल पहले एक हादसे में गुजर चुकी है और अब रहमत ही नूर के लिए सब कुछ है। रहमत काम की तलाश में निकला है। उसके पास इतने पैसे भी नहीं कि सहरी का इंतजाम कर सके। वह सोच रहा है कि कोई मजदूरी मिल जाए तो कुछ खाने को ले आए। वह एक होटल के बाहर खड़ा है, जहां अमीर लोग खाने में व्यस्त हैं। अचानक होटल का मालिक उसे देखकर गुस्से में आ जाता है। अरे, यहाँ क्या कर रहे हो? भिखारियों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूँ, काम की तलाश में हूँ। कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दें। काम? तुम जैसे लोगों के लिए कुछ नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। रहमत मायूस होकर वहां से चल पड़ता है। उसकी नजरें बाजार में घूम रही हैं, शायद कोई काम मिल जाए। रात गहरी हो चुकी है। नूर सब्र से अपने अब्बा का इंतजार कर रही है। जब रहमत खाली हाथ घर पहुंचता है तो वह मुस्कुराकर उसका स्वागत करती है। अब्बा, कुछ मिला? रहमत नूर को देखता है और उसकी मुस्कान देखकर वह खुद को हारने नहीं देता। हाँ बेटी, कल हम साथ में सहरी करेंगे। अल्लाह ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ेगा। नूर खुश होकर आसमान में चमकते चांद की तरफ देखती है। अब्बा, आज रमजान का पहला दिन है, हमें क्या क्या करना है? हाँ बेटी, आज पहला रोजा है, लेकिन रोजा रखने के लिए सहरी भी करनी होती है, जो हमने नहीं की। तो हम रोजा नहीं रख सकते? नहीं बेटी, हम नियत करेंगे और अल्लाह सब देख रहा है। रहमत काम की तलाश में बाजार आता है। हर तरफ रमजान की रौनक है। लोग खरीदारी कर रहे हैं। खजूर, फल और खाने की चीजें हर जगह दिख रही हैं। मगर रहमत की जेब खाली है। वह एक सब्जी वाले के पास जाता है, जो ग्राहकों को सब्जियां दे रहा है। भाई, क्या मुझे कुछ मजदूरी मिल सकती है? वो सब्जी वाला एक पल के लिए उसे देखता है, फिर सिर हिलाता है। मजदूरी तो नहीं, मगर अगर चाहो तो यहाँ सब्जियां लगाने में मेरी मदद कर सकते हो। बदले में कुछ खाने को दे दूंगा। हाँ, मैं जरूर करूंगा। रहमत पूरा दिन सब्जियां लगाता है, बोरियां उठाता है और कड़ी मेहनत करता है। आखिरकार सब्जी वाला उसे कुछ खाने का सामान देता है। कुछ खजूर, एक रोटी और थोड़ी दाल। ये लो, रोजा खोलने के लिए कुछ है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। रहमत और नूर के सामने खजूर और रोटी रखी है। रोजा खोलने के लिए जब रहमत जमीन पर बैठता है तो उसकी बेटी नूर अल्लाह से दुआ करती है। अल्लाह जी, हमें हमेशा खाना देना। रहमत उसे देखकर मुस्कुराता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही अजान होती है, दोनों खजूर खाकर रोजा खोलते हैं। अगली सुबह रहमत पहले ही जागकर नमाज पढ़ चुका होता है। नूर अपने बिस्तर से उठती है और खुशी खुशी अपने अब्बा के पास जाती है। अब्बा, आज हम क्या करेंगे? रमजान में कुछ खास होगा ना? हाँ बेटी, आज हम किसी के साथ नेक काम करेंगे, क्योंकि रमजान नेकी करने का महीना है। रहमत और नूर बाजार में आते हैं। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है। सभी रमजान की खरीदारी में व्यस्त हैं। नूर हैरानी से देख रही है कि हर तरफ खाने पीने की चीजें हैं।
मगर उनके पास कुछ खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। अब्बा, हम भी कुछ खरीद सकते हैं? रहमत नूर की आंखों में उम्मीद देखकर कुछ पल के लिए चुप रहता है, फिर मुस्कुराता है। बेटी, आज हम किसी और की मदद करेंगे और देखना, अल्लाह हमारी भी मदद करेगा। रहमत बाजार में एक बूढ़े गरीब आदमी को देखता है जो भूख से बहुत कमजोर लग रहा है। वह अपनी जेब में हाथ डालता है जहाँ कुछ सिक्के होते हैं। वह सोचता है कि इन सिक्कों से नूर के लिए कुछ खरीदे या उस बूढ़े की मदद करे। आखिरकार रहमत बूढ़े आदमी के लिए खाना खरीदता है। नूर यह देखकर खुश हो जाती है। अब्बा, अल्लाह जी भी खुश हो गए ना? बेटी, जो दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। रहमत और नूर रोजा खोलने के लिए बैठे हैं। उनके पास आज भी ज्यादा खाने को नहीं है, मगर नूर खुश दिख रही है। अब्बा, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। हमने नेक काम किया ना? हाँ बेटी, और रमजान हमें यही सिखाता है। दोनों दुआ के लिए हाथ उठाते हैं और उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी झलक रही होती है। रात का वक्त है। नूर की आंखों में नींद नहीं। वह आसमान की तरफ देखती है जहां चमकते सितारे झिलमिलाते हैं। रहमत उसके पास खड़ा उसके सिर पर हाथ फेर रहा है। अब्बा, क्या रमजान में अल्लाह सबकी सुनता है? हाँ बेटी, रमजान में अल्लाह की रहमत हर जगह होती है। जो भी सच्चे दिल से दुआ मांगता है, अल्लाह उसे कबूल करता है। तो अगर मैं अल्लाह से कुछ मांगूं तो वह देगा? अगर वह चीज तुम्हारे हक में बेहतर हुई तो जरूर देगा। तो मैं अल्लाह से दुआ मांगूंगी कि हमारे पास भी बहुत सारा खाना हो, जैसे दूसरों के पास होता है। रहमत की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वह नूर के मासूम चेहरे को देखकर खुद को संभाल लेता है। रहमत काम की तलाश में बाजार आता है। वह इधर उधर देखता है कि शायद कहीं मजदूरी मिल जाए। अचानक उसे एक बेकरी के बाहर एक आदमी दिखता है जो बहुत परेशान लगता है। भाई, आपको कोई परेशानी है? हाँ, मेरा एक मजदूर नहीं आया और मुझे जल्दी से यह सामान ग्राहकों तक पहुंचाना है। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। रहमत के चेहरे पर उम्मीद की किरण नजर आती है। वह तुरंत काम में लग जाता है। बेकरी की गर्म रोटियां और मिठाइयों के पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। काम के बाद बेकरी वाला उसे मजदूरी के साथ कुछ खाने के पैकेट भी दे देता है। ये लो, तुम्हारी मेहनत का इनाम। अल्लाह तुम्हें खुश रखे भाई। रहमत घर आता है और नूर को बेकरी का खाना दिखाता है। वाह अब्बा, आज हमारे पास भी बहुत कुछ है। क्या अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली? हाँ बेटी, अल्लाह सब सुनता है। बस सब्र और शुक्र करना सीखो। दोनों खुशी खुशी इफ्तार करते हैं और नूर के चेहरे पर सुकून और खुशी झलक रही होती है। नूर सहरी के बाद परेशान खड़ी है। उसे नींद नहीं आ रही। वह सोचों में गुम है। रहमत उसे देखकर मुस्कुराता है। क्या बात है बेटी, नींद क्यों नहीं आ रही? अब्बा, क्या हम भी कभी अमीर हो सकते हैं, जैसे वो लोग जो बाजार में बहुत सारी चीजें खरीदते हैं? रहमत गहरी सांस लेता है और नूर के सिर पर हाथ फेरता है। बेटी, अमीरी सिर्फ दौलत से नहीं आती। असली अमीरी दिल की होती है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह सबसे ज्यादा अमीर होता है। मगर अब्बा, अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होते तो हम भी अच्छा खा सकते, अच्छे कपड़े पहन सकते। अल्लाह हमें जरूर देगा, बस हमें सब्र करना होगा। रहमत काम की तलाश में बाजार में घूम रहा है। अचानक उसे एक बड़ा होटल दिखता है जहां कुछ लोग खाने के लिए लाइन में खड़े हैं। वह वहां जाकर देखता है कि होटल के मालिक ने रमजान के सम्मान में गरीबों के लिए मुफ्त खाने का इंतजाम किया है। जो भी रोजेदार है और खाने का मोहताज है, वह यहाँ आकर इफ्तार कर सकता है। रहमत की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह सोचता है कि नूर के लिए आज इफ्तार का इंतजाम हो गया। रहमत होटल से कुछ खाने के पैकेट लेकर घर आता है। नूर खुशी से उछल पड़ती है। अब्बा, आज फिर अल्लाह ने हमारी मदद की। हाँ बेटी, देखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इफ्तार के समय दोनों दुआ के लिए हाथ उठाते हैं।
नूर अल्लाह का शुक्र अदा करती है और रहमत की आंखों में सुकून झलक रहा होता है। सहरी के बाद नूर चुपचाप खड़ी है, जैसे किसी गहरी सोच में हो। रहमत उसके करीब बैठकर नरमी से पूछता है, बेटी, क्या हुआ? अब्बा, अगर कोई दूसरा भूखा हो और हमारे पास सिर्फ एक खजूर हो तो हम क्या करेंगे? बेटी, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ी नेकी यही है कि जब हमारे पास कम हो फिर भी दूसरों को दे दे। नूर ध्यान से सुनती है और मुस्कुराकर सिर हिला देती है। रहमत बाजार में मजदूरी की तलाश में है। अचानक उसे एक छोटा बच्चा दिखता है जो रो रहा है। बेटे, क्या हुआ? मेरे अब्बू मजदूरी के लिए गए थे लेकिन अभी तक नहीं आए और मैं भूखा हूँ। रहमत के दिल में हमदर्दी जाग उठती है। उसकी जेब में सिर्फ कुछ सिक्के हैं, मगर वह बच्चा उसे अपनी नूर की तरह लगता है। वह जल्दी से एक रोटी खरीदकर बच्चे को दे देता है। रहमत घर आता है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं। नूर इंतजार कर रही होती है। अब्बा, क्या हुआ? बेटी, आज मैंने अपनी रोजी किसी और को दे दी। नूर की आंखों में चमक आ जाती है। जैसे ही अजान होती है, दरवाजे पर दस्तक होती है। रहमत दरवाजा खोलता है तो सामने वही बच्चा और उसकी माँ खड़े होते हैं, एक प्लेट खाने के साथ। आपने मेरे बेटे की मदद की, अब अल्लाह ने हमारे हाथों से आपकी मदद भेज दी है। रहमत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नूर खुशी से चिल्ला उठती है, अब्बा, अल्लाह ने हमें वापस भी दे दिया। दोनों शुक्राने के साथ रोजा खोलते हैं। घर में खामोशी है। नूर आसमान की तरफ देख रही है। आज ईद का चांद निकल आया है, मगर उनके पास ईद मनाने के लिए कुछ भी नहीं है। अब्बा, सबके घरों में खुशी है, सब नए कपड़े पहनेंगे, लेकिन हमारे पास कुछ भी नहीं है। बेटी, खुशी दिल में होती है। अल्लाह ने हमें रमजान का तोहफा दिया, सब्र दिया और सबसे बड़ी चीज, हमें एक दूसरे का साथ दिया। नूर चुप हो जाती है, मगर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। रहमत और नूर सादे कपड़ों में मस्जिद जा रहे हैं। रास्ते में लोग खुश हैं, सबके पास नए कपड़े और मिठाइयां हैं। नूर उदास दिख रही है, मगर कुछ बोलती नहीं। मस्जिद में नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एक आदमी रहमत को देखता है और आगे बढ़कर उसके हाथ में कुछ पैसे रख देता है। भाई, ये तुम्हारा हक है। अल्लाह ने तुम्हें सब्र दिया, अब तुम्हारी ईद खुशियों से भर जाएगी। रहमत हैरान होकर पैसे देखता है। वह जल्दी से बाजार जाता है और उसके लिए एक सुंदर जोड़ा खरीदता है। नूर नया लिबास पहनकर खुशी से चमक रही है। अब्बा, हमारी ईद भी खास बन गई। हाँ बेटी, अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं छोड़ता।